गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ललित किशोर शर्मा आप सभी का समक्ष क्लास 8 में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें छंदों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हमारे जो रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय समाज। उस भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के पीछे हमारे भारतीय समाज का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य था और वह उद्देश्य था समाज के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। जो ये वर्ण है, इस वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की व्री धातु से, संस्कृत की कौन सी धातु से हुई है? व्री धातु से। इस व्री धातु का अर्थ होता है वर्ण करना। क्या अर्थ होता है? वर्ण करना या चुनना। वर्ण करना या चुनना अर्थात समाज में स्थित लोगों के द्वारा अपने कार्यों का वर्ण करना और चुनना, यही वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था हमारे प्राचीन भारतीय समाज में। जैसा कि आपको पता है, इस वर्ण व्यवस्था का जो लिखित प्रमाण है, यह लिखित प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसके अलावा पुरातात्विक कोई प्रमाण इस वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं मिलता है। अब देखिए, इस वर्ण व्यवस्था का के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत दिए गए, मत दिए गए और अलग अलग सिद्धांत इसके बारे में बताए गए। जो सबसे पहला जो सिद्धांत था वह था परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत। परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत। जो ये परंपरागत उत्पत्ति का जो ये सिद्धांत है, यह सिद्धांत दिया गया एसपी नागेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? एसपी नागेंद्र के द्वारा। ये एसपी नागेंद्र हमारे प्राचीन काल में जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया गया, उसे मानते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार जो एक विराट पुरुष की कल्पना हमारे ऋग्वेद में की गई है, जिसके बारे में आता है कि उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों के द्वारा विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें बाद में कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसा कि उसमें वर्णित है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुरजन्यकृत उरूत यद्वैश्ये पद्मं शूद्रो अजायत। अर्थात उस परम पुरुष का जो मुख था, उस मुख से ब्राह्मण की और बाहु अर्थात हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और उस परम पुरुष के जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई और उसी परम पुरुष की पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। अब वो परम पुरुष है कौन? तो उसके बारे में भी हमारे ऋग्वेद में बताया गया कि सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। अर्थात जो वह परम पुरुष है, उस परम पुरुष के हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ है और हजारों पैर है, और वह परम पुरुष सभी व्यक्तियों के हृदय में विराजमान रहता है, अर्थात परमेश्वर। तो जो परंपरागत उत्पत्ति का सिद्धांत है, उस उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है, देखिए कि जो ये वर्ण है, इनकी उत्पत्ति परमात्मा के विभिन्न अंगों के द्वारा हुई। जैसा कि उसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत्, अर्थात जो ब्राह्मण वर्ण है, उस ब्राह्मण वर्ण की जो उत्पत्ति हुई वह परमेश्वर के मुख से हुई। किससे हुई है? परम पिता परमेश्वर के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। आगे आया बाहुरजन्यकृत, अर्थात जो राजन्य अर्थात जो क्षत्रिय वर्ण है, उस क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति परम पिता परमेश्वर के बाहु से हुई है। बाहु अर्थात भुजाओं से हुई है। किसकी हुई है? क्षत्रिय की उत्पत्ति। आगे आता है उरुत
यद वेश्या, अर्थात उरु, उरु का मतलब होता है जंगाएं, उन जंगाओं से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, उस जंगाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई है? उरु से। वैश्य वर्ण, तो वैश्य वर्ण की उत्पत्ति यहाँ पे लिखेंगे अपन उरु। उरु का अर्थ है जंगा, जंगा, इस जंगा से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है। और आगे कहा गया पद्भ्याम शूद्रो अजायता, अर्थात परम पिता परमेश्वर की जो पैर हैं उन पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है किससे? पद्भ्याम, अर्थात पैरों से हुई है, पैरों से। अब देखिए हमारा जो प्राचीन जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में किसी भी वर्ण को निम्न और किसी भी वर्ण को उच्च नहीं बताया गया। ये तो जो उत्तर वैदिक काल था और जो बाद में हमारी जो संस्कृति में अलग अलग परिवर्तन हुए, उनके अनुसार इन्हें निम्न और इन्हें उच्च माना गया। ये जो विभाजन था, ये विभाजन कर्मों के आधार पर था। अर्थात जो वैदिक अध्ययनों से कार्य करता था वो तो था ब्राह्मण, उसी प्रकार भुजाओं से अर्थात रक्षा करने का कार्य क्षत्रिय, वैश्य अर्थात भरण पोषण का कार्य वैश्य, और शूद्र सबकी सेवा करना। शूद्र वर्ण से अर्थ हमारे वेदों में शूद्र को निम्न नहीं बताया गया, ऐसा नहीं किया गया, कहां पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी माता है, इस पृथ्वी माता को भी शूद्र कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है कि अंतरिक्ष जो है, इस अंतरिक्ष की उत्पत्ति तो भगवान विष्णु की नाभि से हुई है, और जो भगवान विष्णु है उनके पैर से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो जो पृथ्वी होती है यह सभी व्यक्तियों को और प्रकृति की सभी की सेवा करती है, सभी को धारण करती है, इसीलिए पृथ्वी को क्या बताया गया? वैश्य, शूद्र बताया गया। आगे देखिए जो हमारा इसके संबंध में दूसरा सिद्धांत आता है, वो दूसरा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? गुण का सिद्धांत। हमारा जो दूसरा सिद्धांत है, यह दूसरा सिद्धांत है गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत। गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत। और यह जो गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत है, यह गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया पीवी काणे के द्वारा। इसके द्वारा दिया गया पीवी काणे के द्वारा। इन्होंने विभिन्न गुणों को, विभिन्न जो वर्ण है इनकी उत्पत्ति का कारण माना है। जैसे गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रज और तमोगुण। अर्थात सत्वगुण, सत्वगुण जो प्रधान होता है, सत्वगुण प्रधान, अर्थात जिसमें सत्वगुण की सबसे अधिक मात्रा होगी वह कहलाएगा ब्राह्मण। वह क्या कहलाएगा? ब्राह्मण। दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण प्रधान, अर्थात जिसमें रजोगुण की प्रधान मात्रा होगी वह कहलाएगा क्षत्रिय। वह क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। और जिसमें रजो और तमो दोनों ही गुण की प्रधानता होगी वह कहलाएगा वैश्य। अर्थात रजो प्लस तमो गुण की प्रधानता, यह कहलाया वैश्य। यह क्या कहलाया? वैश्य। और फिर आगे आता है हमारा कि जिसमें केवल तमोगुण की प्रधानता हो, जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो वह तमोगुण की प्रधानता वाला कहलाएगा शूद्र।
यह सिद्धांत कहलाता है गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत। और यह गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पीवी काणे के द्वारा। पीवी काणे के द्वारा यह गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। अब जो सत्व है, इस सत्व का अर्थ क्या होता है? सत्व गुण का अर्थ क्या होता है? तो सत्व गुण का अर्थ होता है निर्मल और प्रकाशमय। जो आदमी का चरित्र हो वही सत्व गुण की पहचान है। और यह सत्व गुण की पहचान किसमें मिलती है? प्राचीन काल में ब्राह्मणों में। इसलिए ब्राह्मण में कौन सा गुण माना गया? सत्व। आगे आया रजोगुण। अब रजोगुण का अर्थ क्या होता है? चंचलता और इच्छा युक्त विचार। चंचलता और इच्छा युक्त जो विचार मिले, प्राचीन काल के अनुसार जो चंचलता और इच्छा युक्त जो विचार मिले, जो कर्म मिले, वो मिले क्षत्रिय में। इसीलिए क्षत्रिय में रजोगुण की प्रधानता हुई। आगे कहा गया कि वैश्य, जिसमें थोड़ा अज्ञानता हो, जिसमें थोड़ा तो गुण हो अज्ञानता का और बाकी गुण अच्छे रहे, व्यवसायिक गुण मिले, वो कहलाएगा वैश्य। और इन्हीं गुणों को कहा गया अपने रजो और तमो। फिर आया तमोगुण, जिसमें अज्ञानता और आलस्य युक्त जो गुण मिले वो कहलाते हैं तमोगुण। और ये मिलते थे सूत्रों में। ये था हमारा गुण से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो हमारा अगला सिद्धांत आएगा वो आएगा रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है हमारा, तीसरा सिद्धांत रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत। यह रंग से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया जी.एस. धुर्रे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जी.एस. धुर्रे के द्वारा। अर्थात इन्होंने वर्णों की उत्पत्ति का जो मेन मुख्य कारण है वह माना है रंग को। इन्होंने विभिन्न वर्णों को विभिन्न रंगों के अनुसार विभक्त किया है। इनका कहना था कि शीत अर्थात श्वेत, इनके अनुसार श्वेत रंग या सिद्ध वर्ण यह मिलता था ब्राह्मण। इसमें मिलता है ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण। दूसरा दिया इन्होंने, दूसरा कहा कि लाल रंग। लाल रंग का अर्थ है यहाँ पे कि लोहित कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? लोहित वर्ण। यह लोहित वर्ण मिलता है यहाँ पे हमारे क्षत्रिय। इसमें मिलता है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण में जो मिलेगा वह लोहित में मिलेगा, वह लोहित यानी लाल मिलता है। जो हमारा इन्होंने आगे बताया तीसरा, इन्होंने तीसरा बताया आगे। और इन्होंने कहा कि जो वैश्य होते हैं उनमें मिलता है पीत, पीत ये मिलता है वैश्य। पीत वर्ण वाले या पीत रंग वाले कहलाए वैश्य वर्ण। और जो असित था अर्थात कृष्ण था, कृष्ण यानी काला रंग, और इसी काले रंग को कहा गया असित वर्ण। यह असित वर्ण मिला शूद्र। किसमें मिला? हालांकि हमारे ऋग्वेद में भी एक स्थान पर रंग के अनुसार, वहां पे रंग का अर्थ दे रखा है वर्ण, तो वहां पर भी रंग के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया। वहां पे जो वहां पे कहा गया सिद्ध और असिद्ध, अर्थात जो सिद्ध वर्ण वाले थे यानी जो श्वेत वर्ण वाले थे
वो तो कहलाए आर्य, और जो असित अर्थात जो पृष्ठ वाले वर्ण वाले थे वह कहलाए अनार्य, अर्थात उनको आर्य नहीं माना गया। जो हमारा जो अगला सिद्धांत आएगा उस सिद्धांत का नाम है व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत या कर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अगला आया हमारा व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसी को बोला जा सकता है कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। अर्थात समाज के लोगों ने विभिन्न कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका कमाई, अर्थात जिन्होंने अपनी आजीविका यज्ञ के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से अपनी आजीविका कमाई वो तो कहलाया ब्राह्मण, और जिसने अपनी आजीविका रक्षा के द्वारा और अपने पौरुष से कमाई वह कहलाया क्षत्रिय, और जिसने व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका कमाई, कृषि कर्म के द्वारा अपनी आजीविका कमाई वह कहलाया हमारा वैश्य, वह कहलाया वैश्य। और जिस वर्ण ने इन तीनों ही वर्णों की सेवा करके अपनी आजीविका कमाई वह कहलाया शूद्र। तो देखिए व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत या कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत, इसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण है इन ब्राह्मणों ने अपनी जो आजीविका थी यह किसके द्वारा कमाई, अर्थात विद्या के द्वारा, विद्या के द्वारा या विद्या से संबंधित कार्य करने वाला, विद्या से संबंधित इनकी जो आजीविका थी यह आजीविका क्या थी ब्राह्मणों की, विद्या से संबंधित। दूसरा आया क्षत्रिय वर्ण, इस क्षत्रिय वर्ण की जो आजीविका थी, जो इसका व्यवसाय था वह व्यवसाय क्या था, रक्षा से, रक्षा या शासन से संबंधित, से संबंधित। अगला इन्होंने कहा, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो वैश्य थे अर्थात वैश्य, इस वैश्य वर्ण का जो व्यवसाय था अर्थात जो इसका कर्म था वो था व्यापार, अर्थात व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका कमाने वाला या व्यापार कर्म करने वाला कहलाया वैश्य, व्यापार से संबंधित आजीविका। और जो शूद्र था, अंतिम शूद्र, यह जो शूद्र था इस शूद्र ने अपनी आजीविका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों ही वर्णों की सेवा करके कमाई, अर्थात तीनों वर्णों की सेवा से संबंधित आजीविका की सेवा से संबंधित देखिए ये हमारा हुआ व्यवसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत या कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसी कर्म से उत्पत्ति के सिद्धांत को महाभारत में भी माना गया है। महाभारत में वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर ने कहा कि जो ब्राह्मण अपने कर्मों से ही रहे अर्थात वह ब्राह्मणों से संबंधित कर्म नहीं करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है। यदि शूद्र के भी कर्म अच्छे हैं और वह ब्राह्मणों के कर्म को धारण करता है तो वो शूद्र नहीं है, वो शूद्र भी ब्राह्मण है। अर्थात कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रधानता किसको देता है, कर्म को प्रधानता देता है।
अब देखिए जो अगला सिद्धांत आया, यह आज हमारे समाज में प्रचलित है, जिसे कहा जाता है जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत, और इसे ही माना गया जाति। इसे ही क्या माना गया? जाति। इसका वर्णन हमारे वेदों में नहीं है, यह बिल्कुल आधुनिक है, इन सबके बाद में जो आया वो सिद्धांत है। यह क्या है? अर्थात जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। जन्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए यहां पे कहा गया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में या ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण कहलाएगा, जो व्यक्ति क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ वह क्षत्रिय कहलाएगा, जो शूद्र में उत्पन्न हुआ वह शूद्र कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जन्म से वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया। यह सिद्धांत हमारे वेदों में वर्णित नहीं है। अब देखिए जो एक इनके अलावा कभी आवश्यकता पड़ने पर जो वर्ण थे यह अपने व्यवसाय बदल सकते थे। जैसे हमें उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, जो भगवान परशुराम थे वह जन्म से क्या थे? ब्राह्मण। लेकिन इस पृथ्वी पर जो क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय वर्ण था, उस क्षत्रिय वर्ण का दुराचार इस पृथ्वी पर फैल गया था, वह अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। तो भगवान परशुराम ने वहां पर क्षत्रिय वर्ण को धारण किया और सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। उसी प्रकार भगवान जो विश्वामित्र थे, भगवान विश्वामित्र जन्म से तो क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने जो कर्म थे उन कर्मों को एक ब्राह्मण के कर्म बना लिए, इसलिए भगवान क्या कहलाए? भगवान जो विश्वामित्र थे यह भगवान विश्वामित्र कहलाए ब्राह्मण। तो यहाँ पे ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत था यह उत्पत्ति का सिद्धांत तो समाप्त हुआ। अब जो ये विभिन्न समाज के जो वर्ण है, चार, कौन कौन से वर्ण है समाज में? चार वर्ण। तो कौन कौन से हुए? नंबर 1 कहलाया ब्राह्मण। कौन सा आया? ब्राह्मण। दूसरा आया क्षत्रिय, तीसरा आया वैश्य, और अगला आया शूद्र। ये जो चार वर्ण हैं, इन चार वर्णों के क्या क्या कार्य हैं और इनके क्या क्या कर्म है, ये मैं आपको अब इनका विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूं, आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले ब्राह्मण। देखिए जो ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई, यह ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्राह्मणों से मुखमासित। नंबर 1 पॉइंट तो क्या हुआ? उत्पत्ति। उत्पत्ति कहां से हुई ब्राह्मण की? ब्रह्मा के मुख से। दूसरा पॉइंट हुआ गुण, सत्व गुण प्रधान। सत्व गुण प्रधान। और गुणों का क्रम क्या होगा इसमें? गुणों का क्रम, गुणों का क्रम होगा इसमें सत्व, रज और तम। इसके बाद में देखिए जो ब्राह्मण था, इस ब्राह्मण को गीता में अवधि माना गया है, अर्थात ब्राह्मण को मारना महान पाप बताया गया है। गीता के अनुसार ब्राह्मण को मारना या दंड देना अपराध था। और जो ब्राह्मण होता था, इस ब्राह्मण का जो मुख्य कार्य था वह क्या था? शिक्षा
देना। क्या कार्य था? शिक्षा देना। तो या अपन ये भी कह सकते हैं इंद्रिय संयम। तो ब्राह्मण के कार्य, तो ब्राह्मण के कार्य ऐसे तो 6 कार्य बताए गए हैं। कौन कौन से कार्य बताए, कितने बताए गए हैं? 6 कार्य बताए गए हैं कि अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयेत्। तो देखिए ब्राह्मणों के कार्य, तो जो मुख्य कार्य था, मुख्य कार्य तो था इंद्रिय संयम, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, यह ब्राह्मण का मुख्य कार्य था। और जो फिर इसके अन्य 6 कार्य भी बताए गए हैं, वो देखिए आप, अन्य 6 कार्य। तो इसके अन्य कार्य हैं, अन्य कार्य में है कि अध्यापनम, अध्ययनम, अर्थात एक तो नंबर 1 वेदों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना। दूसरा है वेदों का अध्ययन करवाना। इससे अपन ये भी बोल सकते हैं कि शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तीसरा कर्म था यज्ञ करना। तीसरा कर्म कौन सा था? यज्ञ करना। और जो चौथा कार्य था यह यज्ञ करवाना। जो 5वां कार्य था ब्राह्मण का, वह 5वां कार्य था दान देना, दान देना। और 6ठा कार्य क्या था? दान लेना। यह ब्राह्मण के मनुस्मृति के अनुसार 6 कार्य बताए गए हैं। और जो ब्राह्मण का मुख्य कार्य है, वह मुख्य कार्य क्या है? इंद्रिय संयम, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। अब आगे हम पढ़ेंगे क्षत्रिय वर्ण। तो देखिए इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण के भी कार्य बताए गए हैं। तो देखिए क्षत्रिय वर्ण है। इस क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति तो पहले हुई है, उत्पत्ति भुजाओं से। अगला आया रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। और जो गुणों का क्रम होगा, गुणों का क्रम, तो इसमें गुणों का कर्म होगा रज, सत्व और तम। यहाँ पे देखिए जो क्षत्रिय वर्ण था, इस क्षत्रिय वर्ण का उस समय जो मुख्य कार्य था, यह मुख्य कार्य था शासन करना। अर्थात यह जो वर्ण था यह शासन करता था। गीता में इस वर्ण के भी प्रमुख अलग अलग कार्य बताए गए हैं। इस वर्ण का जो मुख्य कार्य था, वह मुख्य कार्य था प्रजा की रक्षा करना। कौन सा कार्य था? प्रजा की रक्षा करना। तो कार्य और कार्यों में भी मुख्य कार्य था प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। जो प्रजा की रक्षा करता था वही कहलाया क्षत्रिय। अर्थात प्रजा की रक्षा करना ही क्षत्रिय का क्या था? मुख्य कार्य था। अब देखिए इसके अन्य कर्म, इसके भी अन्य
कर्में, जैसे दान देना, दान देना नंबर 1। दूसरा ही यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाना। तीसरा परोपकार। चौथा शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा ग्रहण करना भी है के, और एक है युद्ध से कभी नहीं भागने वाला, युद्ध से नहीं भागने वाला, अर्थात युद्ध से नहीं भागने वाला, अर्थात युद्ध से जो नहीं भागे, युद्ध करे। दूसरा है शूरता। एक और है इसका, कौन सा है? छठा मान सकते अपन, शूरवीरता। शूर इसके भी ये 6 गुण गीता के अनुसार बताए गए हैं। अब आगे देखिए आप, अगला आएगा हमारे वेश्य। वेश्य वेश्य। अब देखिए जो ये वेश्य वर्ण है, इस वेश्य वर्ण की जो उत्पत्ति है, यह वेश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है उरु से। उरु अर्थात जंघा से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? जंघा से। जो मुख्य गुण था इसका, यह क्या था? रजो प्लस तमो प्रधान गुण। गुणों का क्रम, गुणों का क्रम होगा इसमें, गुणों का क्रम, गुणों का क्रम। तो गुणों का क्रम होगा इसमें रजो, तमो और सत्व। ये हुआ वेश्य। अब देखिए वेश्य के जो कर्म थे, यह कर्म बताए गए हैं। जो इसका प्रधान कर्म था, यह प्रधान कर्म तो था समाज का भरण पोषण करना, अर्थात जो समाज का भरण पोषण करने का जो दायित्व था, वह किसका था? वेश्य का। वेश्य ही उस समय मुख्य करदाता था, अर्थात पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, वह अर्थव्यवस्था वेश्य वर्ण पर ही आधारित थी। अर्थव्यवस्था को वेश्य ही चलाता था। तो समाज का तो प्रधान कर्म हुआ इसका, प्रधान कर्म समाज का भरण पोषण, समाज का भरण पोषण। और इसके अन्य कर्म भी हैं। अन्य कर्म में है प्रथम पशुपालन, दूसरा है कृषि, कृषि करना। तीसरा कर्म बताया गया है व्यापार। चौथा कर्म यज्ञ संपादन करवा सकता था ये भी, आदि इसके भी अन्य कार्य हैं। फिर इसके बाद आया हमारा शूद्र वर्ण। देखिए यहाँ पे विषय का क्या बताया गया है? विषय का जो प्रधान कर्म था वो तो क्या था? समाज का भरण पोषण करना। अन्य कर्म थे पशुपालन, व्यापार, कृषि करना और यज्ञ संपादन करवाना। अब आएगा हमारे शूद्र। जो शूद्र वर्ण है, इसको समाज में निम्न समझा जाता था।
जो सबसे जो निम्न वर्ण था वो किसे माना जाता था? शूद्र को। अर्थात पदव्याम, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति जो विराट पुरुष है, जो परम पुरुष है, उसके पैरों से उत्पत्ति। जो शूद्र है, इस शूद्र में जो प्रधान गुण था वह पाया जाता था तमोगुण। कौन सा गुण? तमोगुण। तो तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान जो इसमें गुणों का क्रम था, यह गुणों का क्रम था, गुणों का क्रम। तो इसमें गुणों का क्रम था तमो तम, रज प्लस सत्व। अर्थात इसमें तम, रज और सत्व गुण होते थे। मतलब जो सबसे अधिक गुण पाया जाता था वो कौन सा? तमोगुण। अब देखिए इसके कार्य, तो कार्य, तो इसके कौन कौन से कार्य थे? तो इसके अन्य कोई अतिरिक्त कार्य नहीं थे। इसका एक ही कार्य था, समाज के तीनों वर्णों की सेवा करना। कार्य क्या था? समाज के तीनों वर्णों की सेवा करना। बाद में जो ये शूद्र वर्ण था, इसमें जो वैश्य वर्ण थे, इसके छोटे जो कार्य थे उनको भी अपना लिया था। तो देखिए ये हमारे जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे वर्णों की, वो मैंने यहाँ पे बताए और यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरे द्वारा जो बताया गया जो वर्ण व्यवस्था का जो टॉपिक है यह अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो अन्य वीडियो हैं वो आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।